सम्मानित मंच, साथियों, हमें मालूम है कि आप नरेंद्र भाई मोदी को सुनने के लिए आतुर हैं। हम लोगों की बातें बहुत ज्यादा संवेदित तो आपको नहीं करेंगी और जाहिर सी बात है, इस समय पूरे देश की नजर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में जल्दी से जल्दी देखना चाहता है। उस मिशन, उस चाहत, उस कारवां को पूरा करने के लिए आप सब उतावले हैं और भारी संख्या में जमा हैं। साथियों, कांग्रेस की 15 साल की प्रदेश में हुकूमत रही और 10 साल से केंद्र में। तमाम समस्याओं ने जन्म लिया। जब मैं अपने क्षेत्र में प्रचार करने निकलता हूं, उत्तर पश्चिम, तो समस्याएं ही समस्याएं लोग गिनाते रहते हैं कि मेट्रो को नरेला तक जाना है, कुतुबगढ़ तक जाना है, लाल डोरा का क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, आबादी बढ़ गई है, मुआवजा किसानों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, हॉस्पिटल वहां नहीं, स्कूल वहां नहीं। ये कांग्रेस की देन है। मैं उनको जवाब देता हूं कि जरा नजर उठा करके गुजरात पर देख लो। गुजरात देश में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो गुजरात में हुआ है वह पूरे देश में होगा और ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, इसका तभी समापन हो सकता है, खात्मा हो सकता है। साथियों, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक और आशा की किरण फूटी थी इस देश के अंदर, आम आदमी पार्टी के रूप में। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। कुछ मुद्दों के ऊपर मतभेद होने के बावजूद मुझे खुशी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक दल आ गया है। लेकिन उस दल ने ऐसा दलदल कर दिया कि दिल्ली को 2-4 साल और पीछे कर दिया। श्री अरविंद केजरीवाल मेरे जूनियर रहे हैं। इनकम टैक्स में उन्होंने कोई चोरी नहीं पकड़ी, न वहां भ्रष्टाचार कोई मिटाने का काम किया। अधिकारी की फाइलें बोलती हैं। आज भी अगर उनकी फाइलों की जांच की जाए तो पता लग जाएगा कि वो पूरी तरह से निकम्मा थे। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से निकम्मा थे। लगता है आप बहुत नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। और जब दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, तो जितने वादे थे जो सरकारी आदेशों के द्वारा किए जा सकते थे, जैसे कंडक्टर ड्राइवर को परमानेंट करना, सफाई कर्मचारियों को प्रॉमिस किया था कि ठेकेदारी प्रथा का खात्मा होगा, उन्हें नियमित किया जाएगा, स्कूल बनाए जाएंगे, सबको पानी मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कर सके। इन चीजों को करने के लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत नहीं थी। ये सरकारी आदेशों से किए जा सकते थे। मैं भी सरकार में रहा, मैं जानता हूं सरकारी एक्टिविज्म कैसे होता, सरकार कैसे काम करती है। अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी नहीं कर सके। उनके जो प्रत्याशी हैं हमारे क्षेत्र से, उन्होंने तो हद कर दिया भ्रष्टाचार का
अपने ही प्रत्याशी से 7 लाख रुपया मांग करके कार्यालय खुलवाने के लिए कहा। वो प्रत्याशी ईमानदार ठहरा और बगावत कर गया। तो मानसिक रूप से भ्रष्ट और आर्थिक रूप से भ्रष्ट दोनों हैं। अगर आम आदमी पार्टी का सही नामकरण किया जाए तो इसे झूठ आदमी पार्टी कहना चाहिए। ये झूठ आदमी पार्टी है और अब आम आदमी पार्टी का मकसद एक ही रह गया कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में आने से रोकना, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने से रोकना। लेकिन रोकते रोकते ये खुद ही रुक जाएंगे। अभी तो इनको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो कम लग रहा था, इनके दिल में लालच पैदा हुई कि प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो अब हालत इनकी ऐसी होने वाली है कि मुख्यमंत्री का पद तो गया, प्रधानमंत्री क्या, इनका एक भी आदमी संसद में नहीं घुस पाएगा। इस बार आप देख लीजिएगा। आने वाले दिनों में ये विधायक भी नहीं हो पाएंगे। लालच बहुत खराब चीज होती है। मैं विशेष रूप से दलित भाइयों के आपके माध्यम से पैगाम भेजना चाहता हूं कि 16-17 वर्ष पूरे देश के अंदर आंदोलन हमने चलाया है और आरक्षण बचाने का काम हमने किया। बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया, लेकिन कुछ दलित समाज के लोग अभी भी गुमराह सोचते हैं कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी से उनका उत्थान होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से उनका उत्थान नहीं होने वाला है। गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा तो किया जा सकता है, लेकिन देश की मुख्य धारा में नहीं ला जा सकता है, भागीदारी नहीं दी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है वंचितों को, दलितों को और पिछड़ों की। 2 मार्च को नरेंद्र भाई जी ने लखनऊ में बोला था, उस मंच पर मैं था और उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक वंचितों और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का है। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक सही विकल्प है आज की इस परिस्थिति में कि इन वर्गों को भागीदारी दे सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग वोट उन भाइयों तक संदेश को पहुंचाएं और वोट खराब नहीं होना चाहिए। और इन 7 सीटों पर विरोधियों का सफाया कर दीजिए, सबकी जमानत जब्त हो जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र से तो दोनों की जमानत जब्त हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहां विराम देता हूं।